हाँ जी। Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. आप कैसे? Fine, sir. What about you? Fine, fine. चलिए आज हम ना बिल वाइज डिटेल सीखेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से पार्टियों के पेंडिंग अमाउंट देखे जाते हैं, किस तरीके से पेंडिंग अमाउंट्स को मेंटेन करते हैं, कैसे बिल वाइज को मेंटेन करते हैं। ओके, Yes, sir. तो ये है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ साथ। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए आप। सबसे पहले बिल वाइज डिटेल्स, ये पिक्स क्लिक कर लीजिए। हाँ जी, कर ली। कर लिया, ओके। ये पिक्स भी क्लिक करिए। ये भी पिक्स क्लिक हो गई। हाँ जी सर। और ये भी करिए। ये भी पिक्स क्लिक कर लीजिए। हो गई। यस सर। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम परचेज का। कंपनी परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राहुल इलेक्ट्रिकल्स कंपनी, इनवॉइस नंबर 129 एंड जीएसटी इज 18% ऑन एवरी आइटम्स। तो परचेज के लिए आप चलिए वाउचर्स एंट्री पे, परचेज के लिए F9 कीजिए। बिल नंबर है 0129, डेटेड 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21। पार्टीज अकाउंट नेम है आपका राहुल इलेक्ट्रिकल्स कंपनी, ठीक है। ऑल सी से कॉमन लेजर बनाएंगे। अब सब पे 18% है तो कॉमन लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। परचेज अकाउंट एट द रेट 18% अंडर परचेज अकाउंट। इस जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस, यहाँ डालेंगे कंप्यूटर्स,
यहाँ डाल देंगे। लोकल है तो परचेज टैक्सेबल और 18% जीएसटी यहाँ पे कर देंगे, आधा सेंट्रल को जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से गुड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला है आपका एप्पल कंप्यूटर या लैपटॉप, एक ही बात है। 10 पीसेस एट द रेट कितने का एक? 50,000 each. 50,000 each। 50,000 each। अगर आपने या कोई डिस्काउंट देना है तो आप दे सकते हैं। मान लीजिए 10% आपको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट डाल दीजिए। तो अभी टोटल अमाउंट कितना आ रहा है आपका? 5 लाख। जैसे एंटर करेंगे 10% डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4.5 लाख। अब ये ऑप्शन F11 करके कैसे, ये भी F11 में ये ऑप्शन डिस्काउंट का, तो ये वाला ध्यान रखना आपने, ये वाला F11 करके यस कर लेना है। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यस। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं लिखा। F11 देन यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यस। हो गया? Yes, sir. एंटर एंटर। और उससे पहले बिल वाइज में ये वाली भी एंट्री आपने यस करनी है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। इस ऑप्शन को भी यस करना, वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन यस करके चलना है आप। सेकंड आइटम क्या है आपका? 10 AC Air conditioner. at the rate 60,000 each. Air conditioner, enter 10 pieces at the rate 60,000. 60,000. इस पर डिस्काउंट 10%, तो 540 का हो गया डिस्काउंट के बाद। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपका 10 कंप्यूटर टेबल at the rate 10,000 each. कंप्यूटर टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, 10 at the rate 10,000 each. Is that clear? इसमें मान लीजिए डिस्काउंट नहीं मिला आपको तो छोड़ दीजिए। Yes, sir. सर ये डेली गोडाउन अपने आप ही आ रहा है? ये गोडाउन ऑलरेडी बने हुए हैं इसलिए आ रहे हैं, हमने पहले बना रखे थे। ओके जब आप परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है अपना माल कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ही। हाँ जी। तो वो गोडाउन आप पॉलिसी से भी बना सकते हैं लोकेशन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ओके 10% डिस्काउंट इसमें भी दे दो। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है आपका? 10 रिवॉल्विंग चेयर एट द रेट 5,000 ईच। आर प्रेस कीजिए। नहीं है तो आप क्या करेंगे, बना लेंगे ऑल्ट सी करके। रिवॉल्विंग चेयर्स अंडर प्राइमरी, यहाँ से पीसेस सिलेक्ट कर लीजिए। 10 क्वांटिटी एट द रेट 5,000 ईच। 10% डिस्काउंट इसमें भी दे दीजिए। अब बिफोर टैक्स लगाने से पहले आप अपना टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। मोर डिटेल्स पे जाओ, एंटर जीएसटी टैक्स एनालिसिस, डिटेल के लिए ऑल्ट F1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर।
अब इनपुट CGST आई प्रेस कीजिए, इनपुट CGST लगाइए इस पे। इनपुट SGST। अब देखो न्यू रेफरेंस तब यूज करते हैं जब हम कोई नया बिल बनाते हैं, चाहे परचेज का हो चाहे सेल का हो। ओके, उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस तब यूज करते हैं जब हम किसी न्यू बिल के अगेंस्ट पेमेंट या रिसीव करते हैं। अगर किसी पार्टी से एडवांस लिया है या किसी पार्टी को एडवांस दिया है तो एडवांस सेलेक्ट करेंगे। किसी पार्टी के नाम पर दिखाना है तो ऑन अकाउंट लेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये चारों ऑप्शन सबके समझ में आ गए? Yes, sir. जी बोलिए। सर आ गए समझ में। तो अभी नया न्यू रेफरेंस है, नया बिल बनाने तो न्यू रेफरेंस ले लो। यस सर। यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग कंप्यूटर्स परचेज या बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग गुड्स परचेज। अब आप देखिए इसका पेंडिंग अमाउंट कैसे देखेंगे, लिखिए आप लोग, लिखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ये सब लोग लिखते जाइएगा। लिख लिया सबने ये? हाँ सर। तो अब देखिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप पेंडिंग स्क्रीन देखेंगे अपनी पार्टी की। ठीक है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, ledger, select the party, राहुल, इलेक्ट्रिकल्स कंपनी। अब देखिए पेंडिंग स्क्रीन के लिए क्या करेंगे, बिल वाइज के लिए क्या करेंगे, F5।
फिर एंटर करेंगे, डिटेल आ जाएगी। तो ये देखिए अभी का बैलेंस इसका ओपनिंग है 13,27,500। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। पेंडिंग अमाउंट भी इतना ही है क्योंकि अभी हमने इसको पे नहीं किया कुछ भी। तो पे करने के लिए डाउन एरो यूज करेंगे और करेंगे ऑल्ट ए। पेमेंट पे आ गए। मान लो आप 1 सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं कुछ, इसको राहुल इलेक्ट्रॉनिक 13,27,500 करंट बैलेंस दिखा दिया इसने इसका। Yes, sir. मान लीजिए इसको आपने 3 लाख, अभी अब आपने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के हिसाब से पेमेंट करो। फुल फुल एंड फाइनल नहीं, फुल एंड फाइनल नहीं करना, इसको भूल जाओ, ये वाला करो। 50,000. 50,000 वाला. हाँ, पहले 50,000 करेंगे। कंपनी पेड 50,000 अगेंस्ट बिल नंबर 0129 डेटेड 25। आप एक काम करो, उसकी डेट चेंज करो, 1/9/21। ठीक है। F2 कर, एक डेट तो आप ऑलरेडी डाल चुके हो, 50,000 डाल दो। अगेंस्ट, इसी बिल के अगेंस्ट है हाँ जी. HDFC बैंक, या चेक नंबर दे देंगे जो भी होगा। यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर Just bill 0129। number. एंटर एंटर। तो देखिए 13 लाख में से 50,000 कम हो गए आपके, हो गए ना। Yes, sir. फिर नेक्स्ट एंट्री के लिए फिर एरो से नीचे जाओ, ऑल्ट ए करो, F2 करके डेट डालेंगे, 1/10 में एंट्री कर रहे हैं, 1/10/21। कंट्रोल आर करोगे तो लास्ट को कंपनी का नाम आ जाएगा सामने। अब दे दिए इसको आप 7,80,000 रुपीज का चेक अगेंस्ट रेफरेंस, इसी बिल के अगेंस्ट है। यस, 7,80,000 चेक नंबर दे देंगे, यहाँ नरेशन लिख देंगे। अभी आपका कितना पेंडिंग बचा? 497,500. अब एरो से नीचे आइए, ऑल्ट ए कीजिए और F2 करके डेट डालिए। 1/12 में दे रहे हैं अब आप, ये 10/12 में दे रहे हैं, सपोज 10/12 में दे रहे हैं चेक। कंट्रोल आर करो, कितना बैलेंस है आपका? 497,500. फिर 4 लाख दे दीजिए अगेंस्ट रेफरेंस, इसी के। यस, कंट्रोल आर। अब पेंडिंग अमाउंट बचा 97,500। अब ये फुल एंड फाइनल अमाउंट दे देंगे। एरो से नीचे जाओ, ऑल्ट ए करो, कंट्रोल आर, 97,500। तो ये देखो करंट बैलेंस दिखा रहा है आपको, ये नील हो जाएगा एंटर हाँ करके। जी. अगेंस्ट इसी के 0 हो गया, वो हो गया ना ऊपर 0। हाँ सर. आपकी पेंडिंग स्क्रीन क्लियर होगी बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों के? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक सेल की भी एंट्री करते हैं। अदर स्टेट को सेल कर दीजिए आप। वाउचर्स पे जाओ, F8 करो, पार्टी नेम अब आपने बना लेना है। पार्टी कोई भी हो सकती है जिसको आप सेल कर रहे हैं। मान लीजिए ऑल सी करके एक पार्टी का नाम बना लेता हूँ।
सागर एंड कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर Sundry debtors. मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस। Yes. ये मान लीजिए आपका गुजरात का सप्लायर है, गुजरात ले लो। आप पॉलिसी से कॉमन लेजर बनाएंगे कितने परसेंट का? 18% ऑलरेडी है, 18% बट है. बनेगा इंटरस्टेट सेल्स अकाउंट। पॉलिसी करो, इंटरस्टेट Sales account. सेल्स अकाउंट एट द रेट 18% अंडर Under सेल्स अकाउंट। Sales account. इज जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस। डिस्क्रिप्शन में Electronics. Okay. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। लोकल होता तो क्या होता प्रियंका यहाँ पे? Sales taxable. तो इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल 18%, 18%। यहाँ से गुड सिलेक्ट कर लो, स्पेस बार दबाओ, आइटम आ गए। एसी एंटर, दिल्ली गोडाउन अपना आप उठा लेगा। 7 एसी आप सेल कर रहे हैं एट द रेट 55,000। डिस्काउंट देना है तो आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 15% डिस्काउंट दे दिया। एप्पल लैपटॉप ये 10 पीसेस सेल कर दीजिए, 90,000 में डिस्काउंट दे दीजिए 10%। अब इस पे लगेगा क्या? Interstate. IGST. IGST। IGST. एंटर। टैक्स एनालिसिस कैसे देखेंगे प्रियंका बताओ? सर मोर डिटेल्स में जाएंगे, ओके। एंटर जीएसटी टैक्स एनालिसिस और F1 फॉर डिटेल्स। यस, इंटीग्रेटेड टैक्स लग गया, ठीक है। यस Yes, सर। sir. एंटर एंटर। इसमें narration भी लिखनी है. यहाँ पर बिल नंबर जो भी है वो डाल देंगे, यहाँ नरेशन लिख दो। ठीक है। Yes, sir. अब पेंडिंग अमाउंट Yes, कैसे देखेंगे? रुचि आप बताइए। सर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, जी अकाउंट बुक्स, ओके लेजर, ओके। सर इसमें कंपनी नेम सिलेक्ट करेंगे, क्या नाम था कंपनी का? Sagar and सागर एंड कंपनी। सागर एंड कंपनी। बिल वाइज के देन लिए क्या F5 है? F5 एंटर। 13,41,955 रुपीज पेंडिंग अमाउंट है इसका, ठीक है। यस सर। एंट्री पे जाने के लिए क्या करेंगे नीमा आप बताइए? सर हम डाउन एरो यूज करेंगे, ओके, उसके बाद ऑल्ट ए. ऑल्ट ए, शाबाश। अब आप सेल के केस में क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव के केस करेंगे, में हम रिसीव करेंगे. पैसा रिसीव किया करेंगे है, पार्टी से। F6. हाँ जी. F6 कीजिए, डेट डाल दीजिए 1 जनवरी
2022 में आप ले रहे हैं किससे? सागर से। सागर। सागर एंड कंपनी। मान लीजिए 7 लाख की पेमेंट आ गई आपके पास अगेंस्ट, इसी बिल के अगेंस्ट से 545 पे 555 यस। यस डेबिट कर देंगे किसको? जिस बैंक में भी आएगा, या चेक नंबर डालेंगे या बैंक नेम बीइंग अमाउंट Amount. रिसीव्ड received against invoice number 545. Okay. यस सर। पेंडिंग कितना बचा? 641,955. 55 एरो से नीचे आओ, ऑल्ट ए करो। 28 फरवरी में और पेमेंट मिल गई आपको फुल 3 लाख की। कंट्रोल आर, 3 लाख अगेंस्ट किसी बिल के अगेंस्ट से कंट्रोल आर। ठीक है, यस सर। अब फुल एंड फाइनल अमाउंट रिसीव कर लो। प्रियंका बताओ कैसे करेंगे? सर डाउन एरो दबाएंगे, ऑल्ट ए। 10 मार्च में ले लिया सपोज आपने। सागर एंड कंपनी 341,955 955 फुल एंड फाइनल अमाउंट। कंट्रोल आर। देखना है तो स्किप करो, F5 कर दो। ये हुई नहीं क्या एंट्री आपकी? नहीं हुई, एक्सेप्ट नहीं हो पाई। एंट्री करो, पहले स्केप मार दिया था। कंट्रोल आर। नहीं हो गया 0। ठीक है, F5 करो, 0 हो गया। पेंडिंग स्क्रीन क्लियर। तो ये होता है बिल वाइज डिटेल। तो क्लियर हुआ आप लोगों के बिल वाइज? हाँ जी सर। सर। आप सर बताइए। ये तो इसमें जैसे चेक की पेमेंट हमने डाली, अगर कोई मतलब कोई और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें वही कैश, डिटेल्स फिल करेंगे। कैश हो सकती है। ओके कैश में अगर पेमेंट आया तो आप कैश में एंट्री ले लेंगे। ठीक है ना? जी। सर इन केस ऑफ पीडीसी एंट्री कैसे करेंगे? हाँ, इन केस ऑफ पीडीसी, अगर हम पीडीसी चेक इशू करते हैं किसी को, उस हाँ, केस में हम कैसे बैलेंस वगैरह देखेंगे? वो तो अब बैलेंस तो ऐसे ही देखेंगे, अब तरीका यही होगा देखने का। बस डेट चेंज करेंगे, आगे की डेट में देखेंगे उसको? हाँ, डेट आप डेट चेंज कर देंगे, आप डेट आगे की या पीछे की डालेंगे तो वो सेम डेट में होगा। डेट के हिसाब से ट्रैक होगा फिर वो। ठीक है ना? ठीक है सर। ये पेंडिंग स्क्रीन होता है, इस तरीके से देखते हैं बिल वाइज। ये आपका बिल वाइज क्लियर हो गया चैप्टर। अभी और क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है पीछे, कुछ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पिक्स तो क्लिक कर ही लिया आपने? यस यस सर। सर।
अच्छा, ये क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कल कराया था ना मैंने आपको, यस सर। ये उसका एक क्वेश्चन है, आप करेंगे, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, इसका पिक्स क्लिक करिए। कर लिया पिक्स क्लिक? यस सर। यस सर। ये भी करिए। हो गया सर। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का करना, और इसी के अंदर बिल वाइज को भी मेंटेन करना, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, एनीबॉडी? सर मुझे थोड़े से डाउट क्वेश्चंस जी पूछने हैं मुझे बोलिए, आपसे। बोलिए। सर कल का जो इंटरेस्ट वाला हम जो क्वेश्चन कर रहे थे हम्म, उसमें क्रेडिट डेज 10 डेज थे। आप कौन बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए। सर मैं प्रियंका। हाँ, प्रियंका बोलो। सर क्रेडिट डेज 10 डेज थे उसमें क्वेश्चन में। हाँ तो अगर हम उसके बाद पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होएगा। जी। ठीक है। तो जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो सिर्फ 20 दिनों का करेंगे ना, या फिर पूरे 30 डेज का करेंगे नहीं नहीं, सिर्फ अगर हम 20 लेट डेज। पेमेंट करते हैं? नहीं, 10 तारीख तक तो आपको छूट है ना। 11 तारीख को आप पेमेंट करेंगे, 11 को भी कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 12 को करेंगे तो 1 दिन का हो गया, 13 को करेंगे तो 2 दिन का हो गया। जैसे डेज बढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। जो क्रेडिट डेज 10 डेज है मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, उसमें नहीं लगेगा। पर सर जब कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने मतलब मैन्युअली कैलकुलेट करके चेक कर रही थी, तो जो 6,16,000 का 15% इंटरेस्ट जो हो रहा है जो हम कल एंट्री कर रहे थे उसमें, वो 20 डेज का तो नहीं है? कितने डेज का था? सर वो पूरे मंथ का ही आ रहा है 6,16,000 पे, बल्कि जीएसटी मिलाने के बाद। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, जीएसटी के बाद या जीएसटी से पहले? पहले। पहले ना। वो हम्म, ऐसे सर 20 डेज का नहीं आ रहा था, वो मैंने काफी मतलब मैन्युअली ट्राई किया, तो जो अमाउंट था वो मेरा तब निकल के आया जब मैंने जीएसटी के बाद जो अमाउंट आया था 6,16,000, उसके ऊपर 15% निकाला। यानी कि एड ऑन, एक मिनट रुकिए, यानी कि आप ये कह यस। रहे हैं कि सर वो जो इंटरेस्ट था विद जीएसटी था? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, विद जीएसटी होगा वो भी हाँ, सही। 15% पूरे महीने का, 20 दिन का भी नहीं था। हाँ हाँ, फुल मंथ का। यस सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, देख करके मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, आपको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ओके सर। सर ओके वैसे ओके। एक चीज बताइए, नीमा जी बोल रही जी हूँ। जी जी, पूर्ण। जैसे हम लोग अगर हमें क्लेम एंड डिस्काउंट हमें अगर रिसीव हुआ हो, या हमने अगर किसी पार्टी को दिया हो, तो सर वो तो हम टोटल अमाउंट पे ही लेंगे ना, सिर्फ एंट्री करते वक्त बाइफिकेशन करेंगे ना कि इसमें जीएसटी इतना हाँ बिल्कुल। है ना सर? पूरे पर हाँ ही तो लेंगे अगर हम पूरे पे ले रहे हैं। जी तो जी। उसके बाद हम एंट्री करते वक्त दिखाएंगे उसमें कि इसमें इतना जो अमाउंट है वो जीएसटी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। बट अभी तो सर आप कह रहे थे कि जीएसटी से पहले के अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आपका जो लगेगा ना, जीएसटी के अमाउंट के पहले नहीं लगेगा वो, उसको मतलब उसमें जीएसटी का अकाउंट इंक्लूडेड होगा। इंक्लूडेड होगा ना? टोटल हाँ टोटल मैं वही पूछ रही थी। क्रेडिट तो टोटल अमाउंट पे ही होगा ना। हाँ मैं वही बोल रही थी कि जो टोटल अमाउंट जीएसटी के बाद था यानी कि उसके बाद टैक्सेबल उसमें, टोटल वैल्यू जो होगी उसके इनवॉइस की टोटल वैल्यू पे होगा। हाँ मतलब सब कुछ टैक्स वैक्स लगाने के बाद जी जी जी। उस हाँ, पे इंटरेस्ट वही चार्ज चीज। होएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। बट जो वो उसमें शो जो हो रहा था फाइनल आपका बिल अमाउंट है, हाँ। तो वो मैं देखता लीजिएगा। हूँ अभी उसमें क्या है, पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, हाँ उसके बाद ओके। बताता हूँ आपको। ओके। ओके ठीक है सर। ना? और सर मेरे को ना थोड़ा परचेजेस की एंट्री पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछूं? जी बोलिए। सर जैसे डायरेक्टली हमने पेमेंट कर दिया, जैसे अगर हमारा कंप्यूटर की शॉप है, हम्म जैसे हम
सेल करते हैं, तो हम्म। अगर हम कंप्यूटर लाएंगे तो वो हमारे गुड्स होंगे ना। बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम परचेज करेंगे गुड्स, जैसे अगर हमने कंप्यूटर ही परचेज किया है तो वो हमारे लिए गुड्स हो गए। गुड्स हो गए। तो हाँ, तो हमें उसकी एंट्री परचेजेस वाले उसमें करनी चाहिए ना, हम पेमेंट वाले में क्यों करते हैं? देखो मालूम है क्या है, पेमेंट अगर उधार होती है ना, क्रेडिट एंट्रीज होती है, तो परचेज में पहले आपको बुक करनी होती है। परचेज बुक करोगे उसके बाद पेमेंट करोगे, और डायरेक्टली आपने पे कर दिया और सामान आ गया तो उसकी एंट्री कैश पेमेंट हो जाती है, तो इसलिए वो पेमेंट में जाती मतलब हमें उसे परचेजेस में दिखाने की जरूरत नहीं होती है? है। नहीं, अगर आपने पेमेंट दे दी कैश पेमेंट कैश एंट्री में दिखाएंगे आप, ठीक है ना। आप गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसे भी एंट्री कर सकते हाँ, तो सर परचेज इसमें फिर अकाउंट डेबिट, हैं। जी। जो परचेज बैंक आप अकाउंट डेबिट एक टू एक कैश है। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन खत्म होता नहीं है, वो पहले बोल पड़ती है, मैं क्या करूँ? चलो चलो कोई बात नहीं, एक एक करके बोल। मैं तो इतनी देर से अभी भी परचेज, बोली हूँ, उसमें भी मैंने तुम्हें बोल दिया कि पहले तुम ही पूछ लो। चलो कोई नहीं कोई नहीं, थैंक एक यू एक सो करके मच। पूछ लीजिए। चलिए बोलिए सर बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जो पेमेंट की जो एंट्री है, वो हम पेमेंट वाले में करेंगे, परचेजेस वाले में नहीं करेंगे? नहीं, पेमेंट में करेंगे क्योंकि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, आपने पैसा दिया और सामान ले लिया। और अगर आप परचेज कर रहे हैं और आपने क्रेडिट है, उसमें क्रेडिट डेज हैं, 15 डेज के बाद आपकी पेमेंट करनी है या 20 डेज के बाद, तो पहले आप परचेज में बुक करेंगे, उसके बाद पेंडिंग अमाउंट आएगा पार्टी का, उसके बाद आप पे करेंगे, जैसे भी मैंने आपको दिखाया था। ओके ओके ठीक ओके। है, अब आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं प्रियंका। सर मैं यही पूछ रही थी कि हम परचेज जो भी करते हैं वो पेमेंट अगर हमें हैंड टू हैंड सारा कैश मिल रहा है तो तब भी एंट्रीज इसी तरह से करनी है या उसका कुछ अलग कोई वो वे होता है? नहीं नहीं, देखो मैंने अभी बताया ना, जैसे समझा रहा हूँ मैं, कि पेमेंट कर दिया आपने और आपके पास गुड्स आ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। और आपने उसका क्या नाम जो है, उधार एंट्री करनी है, जैसे अभी मैंने आपको बिल वाइज में समझाया, तो पहले परचेज बुक करी हमने, उसके बाद पेंडिंग अमाउंट दिया पार्टी को आफ्टर सम टाइम, तो वो परचेज के अंदर होगी। ओके, ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए, चलो फिर बाकी सर का। एक चीज पूछनी है, एक जी लास्ट क्वेश्चन। जी, बोलिए बोलिए। नीमा बोल रही हूँ। हम्म सर जैसे अभी आपने बताया, अगर हमने साथ के साथ ही कैश पेमेंट कर दिया हम्म और हम उसके सिर्फ हम कैश पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे, सर ऐसे स्टॉक कैसे मेंटेन होगा? हमने अगर कोई गुड्स खरीदे हैं और हमें आगे सेल करने हैं, तो हम इस केस में हम स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे? स्टॉक तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा उसमें। आप इन्वेंट्री को ओपन करेंगे तो क्या माल आया और क्या गया, वो तो उसमें मेंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आपको ये अच्छा। दिखाता हूँ, जो अभी आपने एंट्री करी है उसमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओ, इन्वेंट्री बुक्स पे जाओ, स्टॉक आइटम पे जाओ। मान लो एप्पल कंप्यूटर का स्टॉक देखना है मुझे, क्या स्टेटस है, या एसी का देखना है सपोज, तो ये देखो मेंटेन हो गया। यहाँ पे कितने पीस आपने परचेज किए, कितने सेल किए, सब आ जाएगा आपके सामने। मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा सर ये, है ना? यस यस यस, देखिए इनवर्ड का मतलब परचेज, आउटवर्ड का मतलब सेल, जो बचा वो क्लोजिंग हो गया आपका। सेल्स में। अब एंटर कीजिए, अब मान लीजिए आपने ठीक है सर। अप्रैल या मई में एंट्री करिए, देखो ये परचेज किया हुआ है आपने। एक सेकेंड, राहुल इलेक्ट्रिकल से, देखो ये आ गया, एंटर। ये सारे आइटम आपके आ गए, 120 पीसीस हैं। एंटर करोगे कौन कौन से हैं वो आपको दिखा देगा। ये 3 बार एंट्री हुई है तो 3 बार दिखा दिया 120, 40 40।